नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। बात करेंगे हम आज एक ऐसे मुद्दे पर जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। हम बात कर रहे हैं अप्राकृतिक यौनाचार। बताएं आपको कि अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन चूंकि लड़कों की बात होती है तो कोई बातें नहीं करता है। और लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां मेंस जो हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के शिकार होते हैं, और अक्सर उनकी उम्र जो होती है वो बच्चे की होती है। जब किशोर अवस्था में वो होते हैं तब ऐसी घटनाएं उनके साथ हो जाती हैं जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता और मुद्दे को ढकने की कोशिश करता है। हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन सभी चीज़ों को फेस कर चुके होंगे, लेकिन कभी उनके बारे में बात नहीं करेंगे। अप्राकृतिक यौनाचार मामले में अब तक की सबसे लंबी सजा मिली है बिहार के एक इंसान को, जिसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल बताने वाली हूँ। 7 साल के भांजे के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था और यह मामला 2016 का है, लेकिन कल पॉस्को के द्वारा यह निर्णय लिया गया, अदालत में यह सजा सुनाई गई है पॉस्को की मदद से। बताएं आपको कि बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करना कितना बड़ा जुर्म है, इसलिए इसकी एक मिसाल पॉस्को के लिए गठित विशेष अदालत ने सोमवार को रखी। अदालत ने 7 साल के सगे भांजे के साथ यौनाचार के केस में एक युवक को 20 साल की सजा सुनाई है और कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी रखा है। आरोपित को 50,000 रुपए जुर्माना देना होगा। अगर वो देने में असफल होते हैं तो इसके लिए उसे 2 साल और सजा मिलेगी। और 7 अप्रैल 2016 को यह मामला सामने आया था। पीड़ित बच्चे की मां ने बिहार के दानापुर मतलब कि पटना के दानापुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाया था और एफआईआर संख्या थी 158 और परिवार आदिवासी जनजाति का था। और 2016 में 35 साल के युवक का अपनी बहन के घर आना जाना था और 7 साल के उसके भांजे के साथ वो यौन शोषण किया करता था। शुरुआत में बेचारे ने बताया नहीं, चूंकि ये बहुत छोटा बच्चा था। उसने सोचा कि ये बच्चा है, ये बोलेगा नहीं, और इसीलिए उसके साथ वो लगातार ऐसी घटनाएं करता रहा। जब बच्चा परेशान हो गया तो उसने अपनी माँ से बचाया। पहले घर परिवार में सभी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी माँ ने दानापुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाया, जिसकी सुनवाई हुई है और पॉस्को के द्वारा स्पेशल अदालत बिठाकर इसकी सुनवाई की गई और इसमें सबसे लंबी सज़ा मिली है। ऐसे केसेस में इतनी सज़ा नहीं मिलती है, इनफैक्ट दर्ज भी नहीं करवाए जाते। तो 20 साल की लंबी सज़ा मिली है, साथ ही साथ 50,000 रुपये जुर्माना देना होगा। पॉस्को ने सेक्शन 4 के तहत 20 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। बताएं आपको, अप्राकृतिक यौनाचार के तहत धारा 377 से 10 साल की सजा। इसके बाद बालक के अप्राकृतिक यौनाचार में पॉस्को के सेक्शन 4 के तहत 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ होगी, इसलिए कुल सजा जो है वो 20 साल की होगी और दोनों ही केस में 25,000 रुपए जुर्माना देना होगा और इसके अतिरिक्त भुगतान करना होगा। लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि विशेष जज ने अपने फैसले का आरोपी माना और मामा कमल को जुर्माने की राशि पीड़ित बालक को देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा एक और बात हम कहना चाहेंगे अंतिम में कि ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन हम लोग उतना वैल्यू नहीं देते हैं, जबकि ये भी उतना ही घिनौना अपराध है जितना घिनौना अपराध बाकी सारी चीज़ों का है। तो जिस तरीके से आजकल ऐसा देखने को मिलता है, बच्चों के साथ यौन शोषण करते हैं और ऐसे मामले हमें झकझोर के रख देते हैं, लेकिन हम आवाज़ नहीं उठाते। तो ज़रूरत है आवाज़ उठाने की। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, इस मुद्दे के बारे में? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।